अस्सलामुअलैकुम। अगर मैं सीधा आपसे कहूँ कि पैरों की झंझनाहट सिर्फ़ एक फीलिंग नहीं बल्कि एक अलर्ट सिग्नल है कि आपकी बॉडी का सिस्टम अंदर से वीक हो रहा है, तो शायद आप इसे लाइट लेंगे। लेकिन छोटा-सा टेस्ट करें अभी इसी वक़्त। बैठकर अपने पैर सीधे करें, 5 सेकंड के लिए फ़ोकस करें और महसूस करें, क्या हल्की सी झंझनाहट फ़ील हो रही है? अगर हाँ, तो ये वो स्टेज है जहाँ लोग इसे इग्नोर कर देते हैं और बाद में देखेंगे ये कहते हैं, पता ही नहीं चलता कब प्रॉब्लम बढ़ गई। सोचिए, सुबह उठते ही पैर सीधे ज़मीन पर रखते हैं और कंट्रोल थोड़ा वीक हो जाता है। शाम तक पैर इतने भारी हो जाते हैं कि चलना भी मुश्किल हो जाता है। ये सब सिर्फ़ एक दिन में नहीं होता, ये आहिस्ता-आहिस्ता होता है और इसीलिए लोग समझ नहीं पाते कि असली प्रॉब्लम क्या है। लेकिन गुड न्यूज़ ये है, अगर आपने इस स्टेज पर ध्यान दिया तो आप अपने जिस्म को वापस हेल्दी डायरेक्शन में ले जा सकते हैं। आज की वीडियो में आपको 3 सिंपल और प्रैक्टिकल नुस्खे बताने वाला हूँ जो आप घर पर इजीली फॉलो कर सकते हैं। किसी महंगी चीज़ की ज़रूरत नहीं और सबसे इम्पोर्टेंट, ये प्रूवन और प्रैक्टिकल हैं। एक और इम्पोर्टेंट बात, तीसरा नुस्खा इंटरनली यानी अंदरूनी ताकत पर काम करता है और अगर आपने उसे फॉलो किया तो आप खुद डिफरेंस फील करेंगे। इसलिए वीडियो एंड तक ज़रूर देखें। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसी रियल और यूज़फुल वीडियोस आती रहें तो वीडियो को लाइक करें ताकि मुझे पता चले कि ये टॉपिक आपके लिए इम्पोर्टेंट है। अब एक रियल सोल्यूशन सोचिए। आप सुबह उठते हैं और बिस्तर से पैर नीचे रखते ही फील होता है कि कंट्रोल थोड़ा वीक है, थोड़ा सा टिंगलिंग, हल्की सी हैवीनेस। शाम तक पैर इतना भारी हो जाता है कि आपसे चलना भी मुश्किल हो जाता है। सीढ़ियाँ चढ़ते वक्त या मार्केट में चलते वक्त बैलेंस थोड़ा हिलता है और आपको डर लगता है कि कहीं गिर ना जाएं। ये सिर्फ डिस्कम्फर्ट नहीं, ये आपके कॉन्फिडेंस को भी इम्पेक्ट करता है। आहिस्ता आहिस्ता लोग मूवमेंट कम कर देते हैं, एक्टिव लाइफ अवॉइड करते हैं और रूटीन के टास्क भी चैलेंजिंग लगने लगते हैं। अब सवाल ये है कि असल वजह क्या है? आपके जिस्म के अंदर नर्व्स और ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम खामोशी से अपना काम करते हैं और जब ये सिस्टम वीक हो जाता है तो सबसे पहला सिग्नल पैरों से मिलता है। आपकी नर्व्स वायर की तरह हैं, ये वायर्स दिमाग से सिग्नल लेकर मसल्स और जॉइंट्स तक पहुंचती हैं। अगर सिग्नल वीक हो जाए या रास्ते में कोई प्रेशर आ जाए तो मसल्स और जॉइंट्स रिस्पॉन्स नहीं करते, इसलिए टिंगलिंग यानी झंझनाहट फील होती है। मूवमेंट स्मूथ नहीं रहता, कभी कभी नमनेस भी आती है और हैवीनेस फील होती है। ये सब आहिस्ता आहिस्ता होता है और लोग समझते ही नहीं है कि ये प्रॉब्लम असल में शुरू कहाँ से हुआ, क्योंकि ये प्रॉब्लम नर्व्स और ब्लड फ्लो का है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, ये रिवर्सेबल है। अगर आप वक्त पर ध्यान दें तो सिस्टम को वापस हेल्दी बना सकते हैं। अब मैं आपको 3 नुस्खे बताऊंगा जो इस सिस्टम को टारगेट करते हैं। नर्व्स रिलैक्स करना, ब्लड फ्लो इम्प्रूव करना और अंदर से इसको पूरी तरह रिपेयर करना। अगर आप रेडी हैं तो कमेंट में यस लिखें, क्योंकि अब हम पहला प्रैक्टिकल स्टेप शेयर करेंगे जो इंस्टेंटली फील होता है और आपके नर्व्स को रिलीज करता है। सबसे पहला नुस्खा सिंपल है और घर पर इजीली फॉलो किया जा सकता है। इसे कहते हैं नर्व एक्टिवेशन मूवमेंट। सोचिए, आपकी नर्व्स एक पाइप की तरह हैं और अगर वो टाइट हो जाए या कंप्रेस्ड हो जाए तो फ्लो स्मूथ नहीं रहता। ये मूवमेंट नर्व्स को जेंटली स्ट्रेच करता है और ब्लड फ्लो को नॉर्मल बनाता है ताकि टिंगलिंग और हैवीनेस कम हो जाए। इसको करने का तरीका ये है, कुर्सी पर सीधा बैठ जाइए, पैरों को आगे करें, उंगलियां अपनी तरफ खींचें, सर ऊपर उठाएं, उंगलियां आगे पुश करें, सर नीचे, उंगलियां वापस अपनी तरफ खींचें। ये आपने 10 दफ़ा रिपीट करना है। दिन में 2 दफ़ा इसको सुबह और शाम कर सकते हैं। मैजिक इसमें यह है कि अगर आप इसको 7 से 10 दिन तक लगातार करेंगे तो ब्लड की सर्कुलेशन बेहतर होगी और आपके पैरों की झंझनाहट ख़त्म होगी, मूवमेंट स्मूथ फील होगी, स्टिफनेस कम होगी, जिस्म हल्का फील
करेगा और आप रिलैक्स होंगे। सोचिए चलते वक्त वो स्टिफनेस और हैवीनेस ग्रेजुअली फेड होती है। ये एक छोटी सी हैबिट है लेकिन बहुत इफ़ेक्टिव है। अगर आप रेडी हैं तो अगला स्टेप देखने के लिए जो ब्लड फ्लो और हैवीनेस के लिए गेम चेंजर भी है, तो कमेंट्स में नेक्स्ट लिखें। अब दूसरा नुस्खा उन लोगों के लिए है जो शाम तक पैर बिल्कुल हैवी फील करते हैं। इसे कहते हैं रिवर्स फ्लो पोजीशन। दिन भर ग्रेविटी की वजह से ब्लड नीचे जमा हो जाता है जो हैवीनेस, स्वेलिंग और प्रेशर का सबब बनता है। इस पोजीशन में पैर ऊपर, जिस्म रिलैक्स। इस अमल में ब्लड नेचुरली दिल की तरफ वापस फ्लो करता है, मसल और नर्व्स को रिलीफ मिलता है। करने का तरीका ये है कि दीवार के साथ लेट जाएं, पैर सीधे ऊपर वॉल पर लगाएं, आंखें बंद करके गहरी सांसें लें, 10 मिनट रिलैक्स करें। अगर आप इसे 2 हफ्ते रेगुलरली फॉलो करें तो आप हैवीनेस और टाइटनेस में वाजिया कमी महसूस करेंगे। सोचिए आप रिलैक्स हैं, पैर हल्का फील करते हैं और जिस्म आहिस्ता आहिस्ता बेहतर हो रहा है। ये सिंपल है लेकिन इग्नोर करना कॉस्टली हो सकता है क्योंकि ये ब्लड फ्लो और नर्व्स दोनों को रीसेट करता है। बोनस टिप ये है कि अगर पैरों में एक्स्ट्रा स्वेलिंग हो, हफ्ते में 2 दफ़ा नीम गर्म पानी में हाफ कप सॉल्ट डालकर 15 मिनट पैरों को भिगो दें। ये मसल्स और नर्व्स को रिलैक्स करता है और टेंशन कम करता है। और हाँ, कंसिस्टेंसी ज़रूरी है। एक दिन करके छोड़ दिया तो फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर आप इसको 2 से 3 हफ्ते फॉलो करते हैं तो आप इसमें नुमाया अपनी बेहतरी महसूस करेंगे। अब बात करते हैं तीसरे और सबसे पावरफुल नुस्खे की, और ये नुस्खा अंदर से काम करता है। पहले 2 नुस्खे आपकी नर्व और ब्लड फ्लो को बेहतर से हेल्प करते हैं, लेकिन असल रिपेयर और रिकवरी के लिए आपको अंदर से सपोर्ट चाहिए होती है, और सपोर्ट आपके अपने किचन में ऑलरेडी अवेलेबल है। लहसुन का इस्तेमाल बढ़ा दें। लहसुन में एक पावरफुल कंपाउंड होता है जिसका नाम है एलिसिन। ये ना सिर्फ आपकी नर्व्स के लिए बेनिफिशियल है बल्कि ब्लड को नेचुरली थिन करता है और छोटी छोटी ब्लड वेसल्स को अनक्लॉग करता है ताकि ऑक्सीजन और न्यूट्रिशंस नर्व तक एफिशिएंटली पहुंच सकें। इस्तेमाल करने का सिंपल तरीका, रात को सोने से पहले 1 गिलास दूध ले लीजिए। इसमें 2 लहसुन की तुरी को अच्छी तरह क्रश कर दें। क्रशिंग से एलिसिन एक्टिव होता है। इसमें आधा छोटा चम्मच हल्दी और 1 चुटकी काली मिर्च डालें। धीमी आंच पर थोड़ा गर्म करके गुनगुना हो जाए तो फिर पी लीजिए। काली मिर्च हल्दी की एब्जॉर्प्शन को बूस्ट करती है। दूध नर्व्स और मसल्स को स्मूथ करता है। ये ड्रिंक आपके ब्लड फ्लो और नर्व रिपेयर दोनों को सपोर्ट करता है। बोनस टिप ये है कि अगर आप पैरों में एक्स्ट्रा स्वेलिंग या हैवीनेस फील करें, हफ्ते में 2 दफ़ा नीम गर्म पानी और आधा कप सॉल्ट में 15 मिनट भिगोया करें। इससे मसल्स और नर्व्स रिलैक्स होती हैं और ये अमल स्ट्रेस और टेंशन रिमूव करता है। ये नुस्खा सिर्फ 1 गिलास रात को इस्तेमाल करें, लेकिन रेगुलर यूज़ से आप नर्व्स और ब्लड वेसल्स दोनों को रिपेयर करने लगेंगे। टिंगलिंग, हैवीनेस और फटीग ग्रेजुअली कम होंगे और आप फिर से कंट्रोल और ईज़ फील करेंगे। इसको कम से कम 7 दिन से 10 दिन लाजमी ट्राई करें। इम्पोर्टेंट बात यह है कि अगर दर्द ज़्यादा या वीकनेस हो तो डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करें। एक गुजारिश है कि अगर वीडियो वैल्यूएबल लगे तो शेयर करें फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको ऐसी और रियल और यूज़फुल वीडियोज़ मिलें।